गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको मेरी राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, मैं आज अपना ब्लॉग बहुत देर से शुरू कर पाई हूँ क्योंकि मेरे पास सुबह से इतने काम हो जाते हैं, तो अकेले ही मुझे करना पड़ता है। जानते हैं मम्मी नहीं है तो। और सुबह भी आज मेरी शुगर इतनी ज़्यादा लो हो गई, 23 हो गई। शायद मुझे शुगर इसलिए भी लो हो रहा है क्योंकि मैं हर छोटे बड़े काम के लिए खुद ही उठती हूँ, खुद ही करती हूँ। पहले खाली अपना ही काम करती थी, अभी घर का भी थोड़ा बहुत काम होता है। तो सुबह से मैंने आज साफ़ सफाई भी बहुत करी हुई थी। फिर वो आनी जैसी हवा चलने लगी तो बार बार ऊपर नीचे करना, ये सब करना। हालांकि मैंने बहुत कुछ खाया पिया था, तो इस तरीके से हुआ। तो अभी तो मैं फ़िलहाल खाना वाना सुबह का सब निपट ही चुका है काम पर। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, मैं अपनी चाय बना कर लाई हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए मेरी चाय है, और ये मैं ब्रेड में मलाई लगा कर के लाई हूँ। तो अभी ये मैं खाने जा रही हूँ। ये मेरी टेस्टी चाय बन के तैयार। तो पहले मैं फटाफट से अपनी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं बातें आप लोगों से कंटिन्यू करती हूँ। आप लोग भी अपने घर पे चाय पीजिए और मैं अपने घर पे चाय पीती हूँ। ये दोस्तों, चाय बहुत टेस्टी बनी है। मैंने अपनी ब्रेड ख़त्म कर ली मलाई वाली, और अब मैं चाय का आनंद ले रही हूँ। ये जो है मेरे भाई का कप है, तो आज मेरी चाय थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने आज इसके कप में ले ली। और ये कप मैं उसके लिए डी मार्ट से ख़रीद कर लाई थी, जब भैया मेरा यहाँ पे जॉब कर रहा था, घर से वर्क फ्रॉम होम। उसको कप का बड़ा शौक़ है, तो मैं उसके लिए ये कप लेकर के आई थी। तो मैं कप से चाय भी पी रही हूँ और उसकी याद भी आ रही है। तो अभी हम लोग के यहाँ ये हुआ है ना कि सुबह जब हवा बहुत तेज़ चलने लगी थी, आंधी वाली, तभी से लाइट कट गई थी। 9:30 बजे की लाइट गई और 4 बजे आई। और 4 बजे आई तो इतना कम वोल्टेज था कि उसमें कुछ भी चल नहीं रहा था। असल में जो लोग पोल पे चढ़े थे, उन्होंने किसी की लाइट बनाने के लिए सीढ़ी लगाई थी और 4 लोगों की लाइट ख़राब करके चलते बने। इतनी गुस्सा आ रही थी हम लोग को कि बताओ, कुछ लोग की लाइट आ रही है, कुछ लोग की नहीं आ रही। तो हम सब अड़ोस पड़ोस के 2-4 लोग इतने परेशान हो गए। फिर उनको पकड़ के लाया गया कि चलो इसको सही करो। ऐसा पता नहीं क्यों ये लोग करते हैं। अरे जिसकी सही करना है उसकी सही कर दो। तो मेरी चाय ख़त्म हो गई है फ्रेंड्स, और चाय पी के बड़ा मज़ा भी आ गया। और इससे पहले कि मेरी शाम में शुगर लो होती, मैंने सोचा फटाफट से चाय बना लूँ, भले मन करे या ना करे। और जब मम्मी थी वो तो मैं अभी आराम ही कर रही होती थी, तब तक आवाज़ आ जाती थी पुनः उठो चाय पियो। तो जब से मम्मी गई है, किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आया। मैंने खुद बनाया है और खुद भी मैंने खाया है, लेकिन मुझे वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आया है। लेकिन बस क्या है कि ज़िंदा है, ज़िंदा रहना है, टाइम से इंजेक्शन लगाना है, तो खाना भी खाना है, यही सब है। तो आज मेरी मम्मी जो है नीम करौली बाबा जी के दर्शन के लिए गई हैं भाई के साथ। तो अभी उन्होंने वहाँ से मुझे सुबह जब पहुँची थी तो कॉल किया था, और वहाँ का मौसम इतना प्यारा था। और मैं आप लोगों से भी फ्रेंड्स उसकी फ़ोटो शेयर करूँगी, वो अगर फ़ोटो भेजेंगी तो मैं अपने ब्लॉग में ज़रूर डालूँगी, और आप लोग भी उसे देखिएगा। इतना प्यारा मौसम था। मम्मी लोग जहाँ पे खड़ी थी वहाँ पे ऐसे बादल के टुकड़े उड़ के आ रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी हरियाली थी, मन ही नहीं कर रहा था। मुझे तो फ़ोन से देखने में इतना अच्छा लग रहा था, और वो ये कह रही थी कि यहाँ से तो वापस आने का मन ही नहीं कर रहा है। वो लोग बहुत ब्लेस्ड हैं जो ऐसी जगहों पे रहते हैं। हम लोग क्या जाने, जाने को मिला तो देखा, और नहीं जाने को मिला तो वही फ़ोन से ही हर चीज़ के नज़ारे देख लेते हैं। तो ऐसे करके सुबह हम लोग की बात हुई थी। तो उन लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे होम स्टे करते हैं लोग, देते हैं वहाँ पे। तो नीम करौली बाबा जी के जो जो उनका देवस्थान है, उससे थोड़ी दूर पे उन्होंने एक होम में ही जो है स्टे किया था। उसके जो भी चार्जेस हों वो मुझे नहीं पता, पर बता रही थी। उन लोगों ने मम्मी लोग को जो है मैगी बना के दी थी और चाय बना के दी थी, वही वो लोग खा रहे थे। तो ये भी सही है, अपना जिसका वहाँ पे घर है, अगर 2 पोर्शन है या एक्स्ट्रा पोर्शन है, तो उन्हें वहाँ पे आने वाले यात्रियों को यूज़ करने के लिए दिया जा सकता है। उसका अपना उनका काम भी चलेगा और यहाँ लोगों को भी आराम हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं बता रही हूँ। तो अभी लाइट आई है दोस्तों, और मेरा बहुत सारा काम अभी भी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत देर से लाइट नहीं थी। और अंधेरे में, जैसे मैंने बताया आपको, जो है दिखता नहीं है। तो जब लाइट नहीं होती तो ये आंगन की लाइट नहीं जलती है, तो बर्तन वगैरह सब पड़े हैं। और अभी मैं चल के थोड़ा सा बर्तन वर्तन साफ़ कर लूँ और डस्टिंग भी थोड़ी सी कर दूँ, क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी, आंधी की जैसे। तो साफ़ किचन था, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी थोड़ी डस्ट आ गई है। तो एक गीला कपड़ा लेके मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दूँ तो सही रहेगा, घर साफ़ लगेगा। और
और आज मैंने पूरा घर इतना चमकाया था झाड़ू पोछा सब अंदर बाहर धुलाई वलाई करके, लेकिन हवा से जो है सब डस्ट हो गया। हालांकि मैंने सब बंद रखा था, लेकिन हवा और डस्ट का क्या है कि वो तो मतलब एक झोंका चला और सब गंदा हो गया, ऐसा होता है। लाइट नहीं थी बट ओवरऑल बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा था, ठीक था मौसम में नमी थी, बढ़िया लग रहा था। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी अपने घर चाय एंजॉय कीजिए। मैंने तो अपनी चाय भी ख़त्म कर ली, अब मैं फटाफट से जाके अपने काम निपटा लूँ, काम ख़त्म कर लूँ। दोस्तों, मैंने अपना शाम की दवा भी खा ली, इंसुलिन लगा लिया और खाना भी खा लिया। मैंने खाया दाल भरे पराठे और कटहल की सब्ज़ी, बहुत ही स्वादिष्ट था खाना, बहुत मज़ा आया खा के। मेरी दीदी ने दिया था खाने के लिए, मैंने खाया, मैंने कहा आज बनाया है ये तो तुम ये खा लो। मुझे खा के बहुत स्वाद आ गया, बहुत स्वाद बना भी था, बहुत टेस्टी बना था। अभी फ़िलहाल मैं अपनी सारी दवाई शाम वाली खा चुकी हूँ और अभी मुझे आधी दवा खानी है। तो चाय पीने के बाद मैंने अपने सारे काम समेटे, बर्तन धोए, सब समेटा। फिर मेरा वाईफाई का तार सब टूटा पड़ा था। आज पता नहीं क्या हो रहा था, सवेरे से लाइट के भी तमाशे हो रहे थे और वाईफाई भी कल शायद रात से नहीं आ रहा था। फिर वाईफाई का टेक्नीशियन आया, उसने वाईफाई बनाया, तो हम लोग का वाईफाई चला, वरना तो मैं सुबह से अपना नेट से ही काम चला रही थी। तो नेट में ये होता है, हम लोग सोच के यूज़ करते हैं, और वाईफाई का ये है कि अपना बिंदास आप फ़ोन चलाते जाइए, कुछ भी देखिए। तो खैर अब दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लाइट भी आ गई सही से और वाईफाई भी सही हो गया। और मम्मी से भी बात हुई थी, मम्मी लोग अब कैची धाम के दर्शन करके वापस जो है गुड़गांव लौट रही हैं, और कल रेस्ट करने के बाद परसों यहाँ के लिए निकल आएंगी। तो आई होप कि परसों वाले जो भी आने वाला परसों का ब्लॉग होगा उसमें आप मम्मी को देख पाएंगे राधे राधे बोलते हुए। तो अभी मेरे पास पिक्चर्स तो फ़िलहाल नहीं आई हैं, लेकिन अगर पिक्चर्स आएंगी तो मैं अपने ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने कहा था मम्मी से कि प्लीज़ आप अच्छी अच्छी पिक्चर्स लीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाना नहीं आता, मीन्स वैसे अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेना नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन देखते हैं वो कितना ले पाएंगे। मम्मी आ जाएंगी तो उसकी अलग ही खुशी होगी, लेकिन मेरा भाई फिर अकेला पड़ जाएगा। उसे बहुत अच्छा लगा, 10 साल में फ़र्स्ट टाइम मम्मी मेरी उसके पास गई थी। नहीं, हमेशा छुट्टी लेके वो ही आता था, लेकिन अब छुट्टी में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, उसे मिल नहीं पा रही थी। तो ये हुआ, उसने कहा मम्मी आप ही आ जाइए, मैं टिकट करा देता हूँ। तो मेरी मम्मी फर्स्ट टाइम भैया के पास गई, और ये एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं उनसे ज़रूर आपको शेयर करवाऊँगी। तो इस तरीके से दोस्तों एक हफ़्ता कटा मम्मी के बिना, और सच बता रहे हैं माँ के बिना हम जैसे, मीन्स मैंने तो मोस्टली बच्चों को देखा है, उन्हें घर की मतलब इतने घर से अटैच नहीं होते हैं, बट मैं और मेरा भाई तो कुछ ज़्यादा ही अटैच है। मेरा भाई तो बहुत ज़्यादा अटैच है, जिस हिसाब से उसका 10 साल हो गए उसको बाहर गुड़गांव में जॉब करते हुए, और वो घर को इतना मिस करता है, माँ को इतना मिस करता है। और पता नहीं है कि घर से जब दूर बहुत लोग बाहर रहने लगते फिर उन्हें बाहर का ही माहौल अच्छा लगने लगता है, घर का माहौल इतना मतलब नहीं अच्छा लगता है। लेकिन भैया का मेरे कुछ दूसरा ही है। तो यही कह रहा था कि एक हफ़्ता बिल्कुल पता नहीं चला, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये हफ़्ता गुड़गांव में मुझे फ़र्स्ट टाइम अच्छा लगा, क्योंकि ये रीज़न क्या है कि मेरी मम्मी यहाँ पे है। तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो जब ऑफिस से आता था, माँ जी दरवाज़ा खोलती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था, पानी पीने के लिए देती थी, लंच प्रिपेयर करती थी। और ऐसे वो जो कर पाता है सब खुद करता है, तो थोड़ा सा तो भाई फ़र्क पड़ता ही है। तो लेकिन चलिए ठीक है, अब भैया को छुट्टी मिली तो मिली, नहीं तो मम्मी मेरी ऐसे ही जाती आती रहेंगी। भैया अच्छी बात है, जाना चाहिए। उनकी भी एक दिनचर्या बन गई थी इसी घर में, किचन से काम, कमरा, फिर अपने काम निपटाना, मार्केट जाना, सामान लाना, यही इसी इतनी दिनचर्या में मेरी मम्मी सिमट के रही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी मम्मी बाहर गई, घूम के आई, भले ही भैया के पास रह के आई, भैया ने उन्हें 2-4 दिन छुट्टी में ही सैटरडे संडे ही घुमाया, बट मुझे बहुत खुशी हुई, लिटरली बहुत खुशी हुई। तो मम्मी
आएंगी तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। और दोस्तों अब इसी के साथ दोस्तों मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी, और बस रात की दवाइयाँ और टेस्टिंग है तो वो मैं करके अब सो जाऊँगी थोड़ी देर बाद। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। अपना और अपनी आँखों का बेहद ख्याल रखिए, तो पौष्टिक चीज़ें खाइए जो आपको वो फ़ायदेमंद हो, और अपनी स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि ये एक अच्छा स्वास्थ्य होता है और हमारा शरीर खुद का हमारा पहला मित्र होता है। जान लीजिए, अगर कहीं से भी कुछ भी दिक्कत हुई तो मैं ये चीज़ जानती हूँ, एक्सपीरियंस है मुझे, कि हमारा शरीर जब साथ नहीं देता है तो मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा शरीर ही हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, हमारा सब कुछ है। तो इसे अच्छा रखना है, इसके लिए हम लोग को इसका बहुत ख्याल रखना है। तो आप सबको खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। सबको मेरी राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों।